Welcome all the student of class 8. I am your English teacher and this chapter is your Ballad of Birmingham and this is your poem, and this poem is written by Dulde Brandol. Okay, so in this poem basically the background of the poem is that poet was born on 14 January 1914 in Washington, ड्रू ऑन सिविल राइट मूवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस एंड ट्रैवल फॉर इंस्पिरेशन. तो ये किसके लिए वर्क करते थे? सिविल राइट मूवमेंट के लिए. सो हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट दैट द बॉम्बिंग ऑफ बैप्टिस्ट चर्च इन ब्रिमिंगम, यानी कि जो बॉम्बिंग हुई थी, बमबारी हुई थी ना बैप्टिस्ट चर्च में ब्रिमिंगम में, तो उसकी वजह से क्या होता है, 4 गर्ल्स की डेथ हो जाती है, यंग अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल्स की. तो उनसे इंस्पायर्ड होकर वो उनके लिए पोएम लिखते हैं. Then it illustrates a conflict between a child who wishes to march for civil rights and a mother who wishes only to protect her child. तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसकी, से पहले जो स्टार्टिंग होती है आपकी स्टेंजा की, वो किससे होती है कि एक चाइल्ड होती है, वो अपनी मदर से बोलती है कि मैम मदर आई वांट टू गो टू प्रोटेक्ट माय कंट्री, कि मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, मैं प्रोटेस्ट में जाना चाहती हूँ ना. द चाइल्ड इज़ ईगर टू गो, तो जो चाइल्ड थी बहुत ज़्यादा ईगर होती है कि वो ब्रिमिंगम में जाए और चर्च में ब्रिमिंगम जाए और वहाँ से वो क्या करे, अपने जो कंट्री है फ्रीडम के लिए मार्च करे. सो द मदर हाउ एवर वॉन्ट्स टू, लेकिन जो मदर है वो भी कैसे ना कैसे अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो वो मना कर देती है. ठीक है, तो बोलती है आप एक काम करो, वहाँ जाने की बजाय आप कहाँ जाओ, चर्च में जाओ, वहाँ जाके प्रे करो अपनी कंट्री के लिए कि हम जो है जल्दी से फ्री हो जाए. फ्री किससे होना है उन्हें, कि वहाँ पे क्या होता है ना, जो था ये कास्ट सिस्टम बोल सकते हो, या जो ब्लैक पर्सन वाइट पर्सन, इनके ऊपर क्या होता था कि वो उनको परेशान करते थे. कि ठीक है, तो उसकी रिगार्डिंग ये आपकी पोएम है. देन द मदर बिलीव दैट द चर्च वॉज टू सैक्रेड ऑफ अ प्लेस फॉर बैड थिंग टू हैपन लाइक चर्च बॉम्बिंग. तो बोलती है उनकी मदर को क्योंकि लगता था कि चर्च जो है सबसे सेफ जगह है जहाँ पे वो बच के रह सकती हैं. But when she heard the explosion sound of bomb going off, she knew that her belief about the church being safe was wrong. तो लेकिन जैसे उन्हें वो एक्सप्लोजन का आवाज़ सुनाई देती है कि एकदम से कि बॉम्बिंग हुई है, तो उससे उनका जो बिलीव था कि चर्च जो है सेफ जगह है वो गलत हो गया. सो दैट द डेथ ऑफ गर्ल एज पोर्ट्रेड इन द पोएम पॉसिबली वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ द रेकेस्ट इशू. तो ये जो डेथ होती है गर्ल की, ये जो होता है वो जो गर्ल होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है. Therefore we have to always think about the unexpected. तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए. सो दैट इज़ योर पोएम. आई होप इट्स क्लियर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस. थैंक यू सो मच क्लास.